सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 में की शिरकत। कहा, राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश, निवेशक राज्य की विकास यात्रा में बने सहभागी। किसानों के हित में मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, विकेंद्रित सौर संयंत्रों से संबद्ध फीडरों में तुरंत जारी होंगे कृषि कनेक्शन। श्री त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला 2025 हुआ संपन्न। मानसून की झड़ी और भक्ति की धूम में सराबोर रहे श्रद्धालु। जिला कलेक्टर ने सफल आयोजन पर दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि समृद्ध, सशक्त और सर्वोपरि राज्य बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बने। श्री शर्मा आज जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान मिनरल पॉलिसी, रीको प्रत्यक्ष आवंटन नीति, डेटा सेंटर नीति, वस्त्र और परिधान नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जैसी नीतियां जारी की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने समिट में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। मैं आह्वान करना चाहता हूं उन सभी युवाओं से कि आप आइए, सरकार की इन योजनाओं से जुड़िए। सरकार की उद्योग नीति, पर्यटन नीति बहुत आवश्यकता है राजस्थान में काम करने की, उससे आप जुड़िए। हम सहकारिता के क्षेत्र में भी नए अवसर देख रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में संभावना है, यही मैं हमेशा कहता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में सैकड़ों ऐसी पुरानी हवेलियां हैं जिनकी शैली और कारीगरी अद्भुत और अद्वितीय है। ऐसी सभी इमारतों का संरक्षण हमारी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सैकड़ों पुरानी हवेलियां अपनी अद्भुत शैली, उत्कृष्ट कारीगरी और अनूठी वास्तुकला के लिए विश्व भर में जानी जाती है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इन सभी इमारतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कार्य योजना पर काम कर रही है। हमारे बीकानेर से लेकर के हमारे सीकर तक, चूरू, झुंझुनू, नागौर में जो हमारी पुरानी हवेलियां हैं, वो जीर्ण होने जा रही हैं। हमने कहा हवेलियों को कोई नहीं तोड़ेगा। कलेक्टर को हमने कहा कि कोई संरक्षण करने का काम हमारा है, क्योंकि ये हमारी विरासत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। 650 ऐसी हवेलियां हैं जो आप उनको देखोगे आने वाले समय में, ना तो वो कारीगर है ना उनको कोई बना सकता है। उनका संरक्षण करना हमारा काम है, जिससे कि हमारा ग्रामीण टूरिस्ट भी उसमें बढ़ेगा, पर्यटन के क्षेत्र में हमारा काम बढ़ेगा। उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने आज अपने गौरवशाली 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस जन कल्याणकारी योजना ने देश के गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। योजना के अंतर्गत खोले गए करोड़ों बैंक खातों ने न केवल वित्तीय समावेशन को गति दी है, बल्कि आम जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनधन योजना ने गांव-गांव और शहर-शहर तक वित्तीय पहुंच को आसान किया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगी है। यह योजना वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को साकार करती है। मां प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता।
जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता। कोई बैंक के अंदर, कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जन धन योजना के 11 साल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े 33/11 केवी सब स्टेशन क्षेत्रों में अलग से प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कृषि कनेक्शन जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए कृषि कनेक्शन नीति 2017 में संशोधन को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद अब ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता के अनुसार 33/11 केवी से निकलने वाले फीडरों पर कृषि कनेक्शन के लिए आवेदकों को पृथक से प्राथमिकता से मांग पत्र जारी किए जा सकेंगे। मांग पत्र जमा होने के बाद आवेदकों को तुरंत प्राथमिकता से कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। मौजूदा समय में कृषि कनेक्शन नीति 2017 के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा घोषित निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार डिमांड नोट जारी किए जाते हैं। मांग पत्र जमा होने के बाद कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मूल आवेदन तिथि के अनुसार संधारित की जाती है। वहीं अन्य श्रेणी, ड्रिप, डिग्गी अथवा शहरी क्षेत्र के आवेदकों के मांग पत्र तुरंत प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाते हैं। इन आवेदकों के लिए कनेक्शन जारी करने की प्राथमिकता मांग पत्र जमा करवाने की तिथि के अनुसार संधारित की जाती है। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग में स्थित एकमात्र श्री त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेला आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस वार्षिक महोत्सव में भक्ति, उत्साह और आस्था का भूतपूर्व नजारा दिखा। मौसम के प्रतिकूल हालात के बावजूद बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने पूरे आयोजन को ऐतिहासिक रूप से सफल बना दिया। जिला प्रशासन, नगर परिषद और पंचायती राज विभाग की ओर से सवाईमाधोपुर शहर, रणथंभौर रोड, मेला मार्ग और किला तथा मंदिर परिसर क्षेत्र में साफ सफाई और स्वच्छता ने इस बार मेले की भव्यता को नया आयाम दिया। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने त्रिनेत्र गणेश मेले के सफल आयोजन के लिए श्रद्धालुओं, जिला वासियों, मेला समिति सहित विभिन्न गतिविधियों की आयोजन समितियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी बधाई दी। सवाईमाधोपुर शहर के बीच से ही पूरे रणथंभौर मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में भंडारों और प्रसादी वितरण का आयोजन हुआ, जिनमें श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी की। गणेश चतुर्थी को मेले के दूसरे दिन बारिश होने के बावजूद ना तो लोगों के उत्साह में कमी रही, ना ही प्रशासनिक स्तर पर कोई ढिलाई नजर आई। 3 दिवसीय मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। 3 दिवसीय मेले का आज मुख्य दिन है और बड़ी मात्रा में श्रद्धालु पधारे हैं। इस अवसर पर मैं सभी जिलेवासियों और सभी श्रद्धालुओं को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट सबकी तरफ से इस मेले को सुविधाजनक, स्वच्छ और बहुत ही उत्साहपूर्ण बनाने के लिए पूर्ण प्रयास किए गए। पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाए गए हैं। जितने भी रास्ते थे वो रिस्टोर किए गए हैं। मेडिकल टीम, सफाई की टीम, सभी तरह की व्यवस्थाएं पुख्ता है। मेरा श्रद्धालु से आग्रह रहेगा कि प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी है उसकी पालना करते हुए अपनी आस्था को प्रकट करें और गणेश जी के दर्शन करके इस भव्य मेले का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में श्री गंगानगर में नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के नेतृत्व में अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेतेवाला में नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने सहभागिता की। वर्कशॉप में वक्ताओं ने छात्रों को समझाया कि नशा जीवन की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, जो क्षणिक सुख देकर स्थायी दुख दे जाती है। विद्यार्थियों को यह भी प्रेरित किया गया कि वे अपने मित्रों, परिवार और समाज में जागरूकता फैलाएं और स्वयं नशा मुक्त रहते हुए दूसरों को भी प्रेरित करें। कार्यशाला में नशा मुक्ति सुरक्षा कवच भी वितरित किए गए। छात्र छात्राओं ने शपथ ली कि हम नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे और नशा मुक्त श्री गंगानगर का सपना साकार करेंगे। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।